जय हिंद स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने वर्डपैड में क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन समझ लिया था। अब हमारे पास में है कैलबरी वाला ऑप्शन। कैलबरी मतलब कि फाउंड फैमिली। इसमें हमारे पास में लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, जैसे कि मैं अप्लाई करके भी बता देती हूँ आप लोगों को। भी हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी साइज को पहले मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अभी हमारे पास में यहाँ पे कैलबरी में बहुत सारे ऑप्शंस है। इसके माध्यम से हम लोग हमारे जो लैंग्वेज है उसको भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो भी इंसर्ट किया है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम किस किस लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो तो उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपके फाउंड स्टाइल लैंग्वेज चेंज नहीं होती उसमें। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसमें फाउंड की जो टेक्स्ट मैसेज आप लिखते हो उसकी स्टाइल तो चेंज होती ही है, साथ में आप यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इसमें करके देख लेते हैं। अभी हमने इसमें लिखा है टाइम्स न्यू रोमन, मतलब कि ये हमारी रेगुलर वाली लैंग्वेज है। इसी से हम नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हमें हिंदी लैंग्वेज चाहिए तो वो भी हम लोग इसमें ही चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस है हमारे टेक्स्ट मैसेज को इंक्रीज डिक्रीज करने का। मतलब कि जो आप लिख रहे हो उसकी साइज को बड़ा या छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा लास्ट डिजिट में 72 है। अगर आपको अपने टेक्स्ट मैसेज को 72 से भी ज़्यादा बढ़ाना है तो आपके पास में यहाँ एक टेक्स्ट वाले दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ड्रॉ फाउंड और स्ट्रिक्ट एंड फाउंड। ग्रो का मतलब आपको पता होता है, ग्रो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आपके टेक्स्ट मैसेज की साइज को इंक्रीज, इसको बोलते हैं इंक्रीज करना, जिससे आपके पेज की टेक्स्ट मैसेज जो भी आप लिख रहे हैं उसकी साइज बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं डिक्रीज करना। डिक्रीज का मतलब होता है आपके टेक्स्ट मैसेज की साइज को छोटा करना। इसमें हमारे पास में एक बोल्ड का ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। आपने जो भी इंसर्ट लिखा है, टेक्स्ट मैसेज लिखा है, उसको अगर और गाढ़ा बोल्ड करना है तो आप यहीं से अप्लाई कर दें। देखिए आपका टेक्स्ट मैसेज बोल्ड हो चुका है। इटालिक लिखना है तो ऑलमोस्ट हमारे पास में जो ऑप्शन है वो हम लोग इटालिक ही लिखा है, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ। अंडरलाइन अगर करना है तो हम यू वाले ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे, इससे आपके टेक्स्ट मैसेज के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। स्टिक थ्रो का मतलब होता है कि बीच में से किसी वर्ड को काटना। अगर आपको बीच में से कोई वर्ड को काटना है, उसको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप स्टिक थ्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको अंडरलाइन के पास में ABC वाला ऑप्शन से उसको अप्लाई करना। इस ऑप्शन को हम स्टिक थ्रो ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमारे पास में जो वर्ड या टेक्स्ट आप लोग लिखते हो उसको ऊपर ले जाना। कभी कभी हम लोग लिखते हैं और हमारे पास में हिंदी इंग्लिश अगर दोनों वर्ड को एक साथ लिखते हैं तो इंग्लिश के वर्ड ऊपर रह जाते हैं और हिंदी के वर्ड नीचे रह जाते हैं। तो उसकी साइज को डिफाइन करने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो आप जैसे कि मैथ्स में फार्मूले यूज़ होते हैं एक्स की स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वहाँ पे आप लोगों को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे हाईलाइट का। तो मैंने पहले भी बोला है, आप कुछ भी अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमारी साइज बहुत कम है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास में यहाँ पे किसी टेक्स्ट मैसेज को आप लिख रहे हो और जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंस वर्ड आते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं।
तो उसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में किसी का जन्म सन है, मृत्यु सन है, तो वो याद रखने के लिए आप उस वर्ड को क्या कर लेते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते। तो यहाँ पे हमारे पास में हाईलाइटर के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कलर्स है, किसी भी कलर से अपने टेक्स्ट मैसेज को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे अभी जब आप हाईलाइट कर रहे थे तो वर्ड नहीं, टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो रहा था। लेकिन आपको जो टेक्स्ट मैसेज आप जो लिख रहे हो वो हाईलाइट करना है तो हमें मोस्ट कलर वाले ऑप्शंस पे जाना है, जिससे आपके जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, स्पेलिंग्स या वर्ड जो भी लिख रहे हैं वो स्पेलिंग, वर्ड या पैराग्राफ कलर होगा। कभी होता है ना ब्लू का पेन के साथ आप रेड ब्लैक सारे यूज़ करते हो, तो वो चेंज करने के लिए आपको ए वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। इसको मोर कलर्स बोलते हैं। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो भी टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हो उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे पैराग्राफ है। तो अब जब पैराग्राफ वाला ऑप्शन आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि हम अपने ऑप्शंस को अच्छे से अप्लाई कर ले। तो पहले तो हम नया पेज ले लेते हैं इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ 3-4 रो लिख ली एक साथ, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हमारे पास में है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप जो भी पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हो उसको व्यवस्थित करना, ठीक है। अब भी हमारा पैराग्राफ पूरा व्यवस्थित है। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट में ले जाना हो तो पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वाले ऑप्शन से हम उसको लेफ्ट या राइट में ले जा सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में ये ऑप्शन है जिसमें आप लोगों के पास में बुलेट्स का ऑप्शन है। बुलेट्स का मतलब कि जब हम कोई ऑप्शन लिखते हैं तो उसमें पॉइंट लगाते हैं ना, तो यहाँ से लगा सकते हो। 1 2 3 का ऑप्शन है, 1 2 3 लगा सकते हो। आपको जो जैसे भी अपने पैराग्राफ को लाइन वाइज लिखना है तो आप यहाँ से उसको पॉइंट देने का काम कर सकते हो। इसमें पॉइंट देने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। पॉइंट्स देने के लिए भी आपको उसको सिलेक्ट करना अनिवार्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में पैराग्राफ के बीच का स्पेस, मतलब कि आप लोगों ने जो लिखा है तो अभी 1.50 है ना, इस स्पेस को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है पैराग्राफ में ज़्यादा करना है तो 1.50। ये गैप करता है, आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो ना उसके बीच में स्पेस, मतलब कि जैसे कि हम स्कूल में लाइन बनाते हैं तो एक हाथ का स्पेस देते हैं ना, वैसे ही आपके पैराग्राफ में अगर आपने ज़्यादा पास में लिख लिया है तो उसके स्पेस को कम या ज़्यादा आप इस लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ये लेफ्ट राइट में जाने का, अभी हम बीच में है तो बीच में जाने का ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था ना हमें लेफ़्ट या राइट में जाना हो तो हम यहाँ पे से नंबरिंग करके भी जा सकते हैं। और ये वाले जो ऑप्शंस मैंने दोनों बताए ना ऊपर, ये और ये ऑप्शन सेम है, इसको अप्लाई करो या उसको अप्लाई करो, तो हम डायरेक्ट वो दोनों ही ऑप्शन अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें नंबरिंग लिखना है, फिर ओके पे क्लिक करना, जिससे कि आपका जो टेक्स्ट मैसेज है वो लेफ़्ट या राइट में ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है इंसर्ट वाला ऑप्शन। इंसर्ट वाले ऑप्शंस में आप लोगों ने किसी में भी पढ़ोगे ना, चाहे आप एमएस वर्ड में पढ़ रहे हो या एक्सेल में पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे इंसर्ट मतलब कि किसी अच्छी चीज़ को ड्रॉ करना। तो आप यहाँ पास में पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर पे चले जाते हैं हम लोग यहीं से डायरेक्ट। अब आपको कोई सी भी एक पिक्चर ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। वो पिक्चर कहाँ खुलेगी, आपकी वर्ड पैड में। ये गए हम पिक्चर में। अब हम पिक्चर में जाने के बाद में उसे ओपन कर लेते हैं।
वो पिक्चर्स ओपन इसलिए नहीं हो रही थी, पता है क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो सिर्फ नाम सेव कर रखे हैं, उसमें कोई पिक्चर्स नहीं है। जैसे कि हमारे हम वॉलपेपर डालते हैं ना, उसमें पिक्चर इंसर्ट नहीं थी, इसलिए वो नाम ओपन नहीं हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है पेंटिंग का भी ऑप्शन। हम जाते हैं डायरेक्ट पेंटिंग में। आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, अभी हम एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टार मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग कलर कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं उसमें। ठीक है, हो गया कलर। अब इसको या पेंटिंग को आप डायरेक्ट क्लोज करोगे तो वो आपकी, पहले तो हमें इसमें भी नया पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों के पास में ऑप्शन है कि हम पेंटिंग में डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट कोई सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में उस पिक्चर को कलर करना है तो आप बाल्टी को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो, फिर बाल्टी से आप कलर कर लो और डायरेक्ट अगर आप पेंटिंग को क्लोज करोगे तो आपकी पेंटिंग कहाँ खुलेगी? वर्डपैड में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में डाटा एंड टाइम का। तो मैंने नोटपैड में पढ़ाया था ना कि हम कौन सी शॉर्टकट की है जो आपको नोटपैड में पढ़ाती है, F5 की हमें नोटपैड में क्या दिखाती है? टाइम और डेट। लेकिन यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, हम बहुत तरीके से तारीख लिखते हैं ना, वैसे हम डेट को यहाँ से इंसर्ट कर सकते, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपने कोई सी तारीख को डिसाइड किया, डेट को डिसाइड किया, ओके पे जाके क्लिक किया, वो डेट आपकी कहाँ आएगी? वर्डपैड में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें आप लोगों की एक्सेल सीट खुलती है। जैसे वर्डपैड में भी कभी कभी हम लोग कोई सी सीट बनानी होती है ना, आप लोगों ने MS वर्ड में रसीद बनाई थी, वो रसीद अगर बनानी है तो उसमें से इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग जाते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में कुछ टेबल क्रिएट होती है, उस टेबल को टेबल में जाने के बाद में, जैसे कि अभी पेंटिंग को डायरेक्ट क्लोज किया है ना, वैसे उस टेबल को तुम डायरेक्ट क्लोज करोगे ना तो वो टेबल कहाँ खुलेगी? तुम्हारी वर्डपैड में। ये ऑब्जेक्ट अभी खुल नहीं रहा है, ये खुलने का टाइम लगता है, तो इसको हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं तब तक। चलो हम फाइन वाला ऑप्शन कर लेते हैं। फाइन का मतलब मैंने नोटपैड में बताया था ना, क्या होता है? सर्च करना या खोजना। किसी एक वर्ड को पैराग्राफ में फाइन करना है तो हमें Ctrl+F करना पड़ेगा। उससे आपका जो भी फाइन करना है, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें हम लोगों को जो शब्द फाइन करना है उसको लिख लेंगे। ये तुम वापस अगले वीडियो में जब जाओगे ना, नोटपैड वाले वीडियो में, तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। फाइन वाला ऑप्शन मैं समझा चुकी हूँ नोटपैड में, रिप्लेस वाला ऑप्शन भी मैं समझा चुकी हूँ फाइन में, नोटपैड में। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। नेक्स्ट ऑल सिलेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+A। ये वाले ऑप्शन भी मैं नोटपैड में पूरा समझा चुकी हूँ। तो ये हमारा वर्डपैड जो हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है।